नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली लगातार हार के बाद पार्टी के भीतर और बाहर एक बार फिर से यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या राहुल गांधी पार्टी के लिए बोझ बन गए हैं। आपने देखा होगा किस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र, फिर दिल्ली में पार्टी की हार हुई। उसके बाद ये सवाल पैदा हो गया है। पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए, समाज के हर वर्ग तक पार्टी की स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए जो लीडरशिप क्वालिटी राहुल गांधी से अपेक्षित थी, जो उम्मीद थी राहुल गांधी से, वो अब कहीं भी दिख नहीं रही है। न पार्टी के भीतर लोगों को दिख रही है और न पार्टी के बाहर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको दिख रही है। अब राहुल गांधी एक ही राग लगातार अलाप रहे हैं, जाति जनगणना का और मुस्लिम तुष्टीकरण का। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी न किसी दिन जनता बीजेपी से ऊब जाएगी और कांग्रेस को सत्ता सौंप देगी। आज की तारीख में लगभग 21 से 22 राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी दलों की सरकार है, या भाजपा के साथ मिल करके उनके सहयोगी दलों की सरकार है। तो राहुल गांधी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी कभी न कभी अपना असर दिखाएगी और कभी न कभी कांग्रेस को सत्ता मिल जाएगी। अब लोग भले कहें कि ये राहुल गांधी की जैसे मुंगेरी लाल के सपने होते थे वैसे उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं मानते। उन्हें लगता है कि अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक समय आएगा कि जब लोग ऊब जाएंगे और कांग्रेस के हाथों में सत्ता सौंप देंगे। देखिए, राहुल गांधी को ये लगता है कि सीधी लड़ाई में उनके लिए नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को हराना अब संभव नहीं रहा, इसलिए उन्होंने रणनीति बदली है। अब वो ये चाहते हैं कि जिन क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को कमज़ोर करके अपनी राजनीतिक ज़मीन बनाई, सत्ता पर कब्जा किया, पहले उनको चैलेंज किया जाए और उनसे सत्ता वापस हासिल किया जाए। क्योंकि कांग्रेस तभी मजबूत होगी और अपनी खोई हुई ज़मीन हासिल कर पाएगी जब इन क्षेत्रीय पार्टियों का सफाया होगा। देखिए, वैसे इसमें सच्चाई भी है कि जब तक ये क्षेत्रीय दल कमज़ोर नहीं होंगे तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाएगी। लेकिन राहुल गांधी के इस प्रयास की वजह से जो इंडी गठबंधन उन्होंने बनाया था 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले, वो अब लगभग बिखर चुका है। राहुल गांधी की इस मंशा को उनके घटक दल भांप चुके हैं कि भाजपा से लड़ने पर अपना ध्यान लगाने की बजाय राहुल उन्हें ही खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस जैसे पहले होता था 60 और 70 के दशक में, कांग्रेस एक बार फिर से देश में एक छत्र शासन करेगी। ये राहुल गांधी का सपना है। और आपने देखा होगा कि कैसे इंडी गठबंधन के ज़्यादातर घटक दलों ने एक तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया। शुरुआत ममता बनर्जी ने की, खुद को नेता बनाने की मांग रखकर, और उसके बाद शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, सब ने उनका समर्थन कर दिया और कहा कि राहुल गांधी के जगह पे ममता बनर्जी को ही इंडी गठबंधन का चेहरा होना चाहिए, नेता होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो अभी हुए हैं उनमें भी इंडी गठबंधन के घटक दलों ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया, ना कि राहुल गांधी का समर्थन किया। तो एक तरह से कहें तो इंडी गठबंधन के घटक दलों के लिए वो एक एनपीए बन के रह गए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो वो कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हारते जा रहे हैं और उनके लिए लायबिलिटी भी बनते जा रहे हैं। तो ये जो इंडी गठबंधन के घटक दल हैं वो अब उनसे मुक्ति चाहते हैं। लेकिन बात सिर्फ इंडी गठबंधन की ही नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी राहुल गांधी का वजन, उनका इकबाल खत्म होता जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि पार्टी के एक बड़े वर्ग को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब उन्हें चुनाव जिता नहीं सकते। उनके पास अब वो क्षमता नहीं है कि वो अपने दम पर पार्टी को जीत दिला सके, जैसे एक समय में इंदिरा गांधी कर सकती थी, या आज के दौर में जैसे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और जब ये मैसेज पार्टी के भीतर चला जाता है कि जो नेतृत्व है वो आपको जिता नहीं सकता, तो फिर उस नेतृत्व की कोई सुनता नहीं है और हर कोई आंख दिखाने लगता है। राहुल गांधी के साथ भी आज यही हो रहा है। राहुल गांधी की चुनावी विफलता को देखते हुए आप याद कीजिए, पहले तो उन लोगों ने ही उनका साथ छोड़ दिया जिन्हें वो अपने बहुत करीबी मानते थे, या यूँ कहें कि जिनके साथ उनके पारिवारिक रिश्ते थे। उनमें से जो कुछ प्रमुख नाम हैं उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, मिलिंद देवरा, ऐसे और भी बहुत सारे नाम रहे हैं जो छोड़कर चले गए। सचिन पायलट भी लगभग छोड़कर चले ही गए थे,
लेकिन समस्या ये हो गई कि विधानसभा में उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं था। अगर पर्याप्त संख्या बल उनके पास होता तो वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चल ही निकले थे। और ये भी आपने देखा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी की कमजोरी का फायदा उठाया अशोक गहलोत ने, जो उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। राहुल गांधी उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे और सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत ने खुलेआम राहुल की बात मानने से इनकार कर दिया, या यूं कहिए कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सोचिए, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने गांधी परिवार की बात मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगा कि ये परिवार, गांधी परिवार, अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहुल गांधी अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाद में मजबूरी में राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना पड़ा। तब से गांधी परिवार और खासकर राहुल गांधी का प्रभाव कांग्रेस के अंदर तेजी से घटता जा रहा है। अब अभी ताजा जो उदाहरण है वो दो बड़े कांग्रेसी नेताओं का है। एक तो है शशि थरूर। अब आपको मालूम होगा शशि थरूर इस वक्त काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस उनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रही है और उन्हें वो जिम्मेवारी नहीं मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए। उनको लगता है वो एक वरिष्ठ नेता है, यूनाइटेड नेशंस में थे, अंडर सेक्रेटरी जनरल थे, ऐसा कहा जाता है कि वो सेक्रेटरी जनरल भी बन सकते थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके भारत आए, कांग्रेस ज्वाइन किया। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जो पद मिलना चाहिए या उन्हें जो जिम्मेवारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस उन्हें नहीं दे रही है। और देखिए, एक बात ये भी है कि वो तकरीबन 67-68 साल के हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब नहीं तो कब, और अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अब वो ये चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में केरल में पार्टी पेश करे। राहुल गांधी के पास इतनी ताकत तो है नहीं कि वो शशि थरूर को अगर चाहे भी तो नहीं बना सकते, क्योंकि आज उनकी वो अथॉरिटी रही नहीं। अगर वो इस तरह से शशि थरूर को ऑब्लाइज करेंगे तो वहाँ का जो नेतृत्व है केरल में, रमेश चन्नीथल्ला हैं वो, या वी डी सतीशन हैं जो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके साथ वो कैसे उनको कन्विंस करेंगे कि शशि थरूर को आप चेहरा बनाओ। तो ये बड़ी मुश्किल की स्थिति आ गई है। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी का वो इकबाल ही नहीं रहा, वो अथॉरिटी ही नहीं रही, तो वो शशि थरूर को ऑब्लाइज कर ही नहीं सकते। अब शशि थरूर जा करके वो राहुल गांधी से मिले, राहुल गांधी क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उनकी सुनने वाला तो कोई है नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वैसे राहुल गांधी शशि थरूर को बहुत पसंद भी नहीं करते। उसकी वजह यह भी आपको याद होगा कि जब अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था तो गांधी परिवार की पसंद थे मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन शशि थरूर ने उनको चैलेंज किया था, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो रिश्ते वैसे भी ठीक नहीं है, मतलब उतने ठीक नहीं है जितने होने चाहिए, क्योंकि शशि थरूर ने चैलेंज किया था एक तरह से। हालांकि वो खुला चुनाव था, कोई भी चुनाव लड़ सकता था, लेकिन गांधी परिवार इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो एक तो ये चीज़ थी। अब शशि थरूर जाकर के राहुल गांधी से मिले, उन्हें अपनी बात सुनाई, लेकिन राहुल गांधी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। अब उसके बाद शशि थरूर भड़के हुए हैं। उनका ये कहना है कि भाई मेरे पास और भी ऑप्शन है। देखिए, जब कोई ये नेता कहे कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरे पास और भी ऑप्शन है, इसका मतलब है कि वो सीधे सीधे धमकी दे रहा है। और धमकी आप तब देते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि ये जो नेतृत्व है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं उसके ऊपर निर्भर नहीं हूँ। अब ये तो एक शशि थरूर का मामला हो गया। दूसरे हैं डीके शिव कुमार, जो कांग्रेस में, कर्नाटक में कांग्रेस के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी ने ये डील करवाई थी कि चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो कर्नाटक में रोटेट होगा। सिद्धारमैया आधे टर्म तक रहेंगे, उसके बाद डीके शिव कुमार रहेंगे। लेकिन कहते हैं कि सिद्धारमैया ने अब उस डील को मानने से मना कर दिया है। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सिद्धारमैया इसके लिए तैयार नहीं है। और विधायकों की, चूंकि जब वो कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए जा रहे थे तो सिद्धारमैया के हिस्से ज़्यादा कैंडिडेट्स आए, तो मतलब विधायक जो हैं वो सिद्धारमैया के पास इनसे ज़्यादा हैं। तो अब वो इस डील से पीछे हट रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। और इसको लेकर के डीके शिव कुमार बड़े नाराज चल रहे हैं। अभी वो सदगुरु के कार्यक्रम में चले गए जहां अमित शाह भी थे, और अमित शाह ने चुन चुन करके आक्रमण किया। जो पॉलिटिकल बयानबाजी होती है, सदगुरु ने भी उनकी काफ़ी तारीफ की। तो इस पर बड़ी आलोचना हुई डीके शिव कुमार की, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई आप एक ऐसी जगह क्यों गए जहाँ पे अमित शाह थे? आपको पता है वो क्या बातें करते हैं राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन उसके बाद जिस तेवर के साथ डीके शिव कुमार ने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ और हिंदू ही मरूंगा, तो महाशिवरात्रि के इस इवेंट में, वो एक इवेंट था महाशिवरात्रि का, उसमें अगर मैं गया तो इसमें कुछ मैंने गलत नहीं किया है। लेकिन राहुल गांधी इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। वो अगर कोई मुस्लिम नेता हो और वो किसी दरगाह पे जाता हो, मज़ार पे जाता हो,
उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई खुल करके अपनी हिंदू आइडेंटिटी को इस तरह से असर्ट करता है तो राहुल गांधी इसको पसंद नहीं करते। और डीके शिव कुमार ने जिस तेवर के साथ ये बातें कही हैं, जाहिर है राहुल गांधी को ये पसंद नहीं आएगा। लेकिन अब बात उनके हाथ से निकल गई है, क्योंकि उन्होंने ही ये डील करवाई थी, जैसा लोग कहते हैं, ये चीफ मिनिस्टीरियल पोस्ट को रोटेट करने का, लेकिन वो अब हो नहीं पा रहा है। तो डीके शिव कुमार भी अब नाराज चल रहे हैं। तो ऐसा आप समझिए कि कांग्रेस के ऐसे जितने भी नेता हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं और जो अपने दम पर राजनीति में एक पहचान रखते हैं, वो सब धीरे धीरे असंतुष्ट बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ ज़्यादातर वही लोग खड़े हैं जिनकी अपनी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है और वो राहुल गांधी के दया दृष्टि पर पूरी तरह निर्भर करते हैं। ऐसे ही लोग उनके साथ हैं। और कांग्रेस में जो ऐसे असंतुष्ट हैं, जिनको लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है और मैं राहुल गांधी पर निर्भर नहीं हूं, तो ऐसे असंतुष्टों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। वैसे भी राहुल गांधी का वो जो 99 सीटों का जो नशा था वो धीरे धीरे उतरता जा रहा है। वो लोकसभा में 99 सीटें मिल गई तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे 2/3 बहुमत मिल गया हो। लेकिन उसके बाद लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में जैसी हार हुई है, उसके बाद वो फिर से उनका सारा नशा उतर गया है। वैसे अब कांग्रेस में एक नई चर्चा चल रही है कि प्रियंका गांधी को एक नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। कांग्रेस के अंदर एक मजबूत इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इसकी कमान प्रियंका गांधी को देने की बात हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है। इस वक्त जो पार्टी का चुनाव प्रबंधन तंत्र है, जो मैकेनिज्म है, वो सुनील कनुगोलू उनके पास है। वो कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उनके पास है, वो इसको संभालते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि उनका जो लीडरशिप है वो बहुत ही अस्त व्यस्त है और उनके नेतृत्व में बहुत अस्त व्यस्त तरीके से काम हो रहा है और उनको बदलने की बात हो रही है और एक मजबूत इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाए जाने की बात हो रही है और प्रियंका गांधी को उसकी कमान सौंपने की बात की जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल जो केरल से आते हैं, एमपी भी हैं, वो राहुल गांधी के बड़े खास भी हैं, संगठन मंत्री भी हैं कांग्रेस के। उनकी मर्जी के बगैर कांग्रेस में आजकल कुछ नहीं होता। तो वो इस प्रपोजल से खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर प्रियंका को ये जिम्मेदारी मिलती है तो उनका कद छोटा हो जाएगा। अभी तो देखिए वो संगठन मंत्री हैं और सारे फैसले वो लेते हैं राहुल गांधी की सलाह से। राहुल गांधी के बाद अगर कोई सेकंड इन कमांड है तो वो केसी वेणुगोपाल ही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं है। जो कांग्रेस बीट कवर करते हैं वो सारे जर्नलिस्ट ये बात आपको बताएंगे। कहते हैं कि वो राहुल गांधी के उनके लिए आंख भी हैं और कान भी हैं। केसी वेणुगोपाल उनकी आंख और कान है। लेकिन प्रियंका के आने से उनको लगता है कि उनका प्रभाव कम होगा और वैसे ये सही भी है, क्योंकि अगर प्रियंका आती हैं तो वो तो सीधे राहुल से बात कर सकती हैं, उनको केसी वेणुगोपाल के थ्रू जाने की कोई ज़रूरत होगी नहीं। और कहते हैं कि खड़गे साहब यही चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को ये जिम्मेवारी मिले। लेकिन अगर प्रियंका गांधी को ये जिम्मेवारी मिलती है तो ये तो फैक्ट है कि उनकी भूमिका बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सीधे उन लोगों के संपर्क में होंगी जो चुनाव में ज़मीन पर काम करते हैं। ऐसे में उनके फीडबैक के आधार पर वो एक्शन भी ले सकती हैं। और हो सकता है कि केसी वेणुगोपाल जैसे राहुल गांधी के करीबियों को ये अच्छा नहीं लगे, क्योंकि उनकी प्रासंगिकता तो निश्चित रूप से घटेगी। तो भाई बहन के बीच में तलवारें भी खिंच सकती हैं, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। तो आने वाले समय में कांग्रेस में आप काफ़ी उठापटक देख सकते हैं। अगर राहुल गांधी इसी तरह से चुनाव हारते रहे तो उनके लिए आने वाला समय बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। क्या पता ये खुलकर मांग उठने लगे पार्टी के भीतर कि अब पार्टी का चेहरा बदल ही देना चाहिए। राहुल गांधी को अपनी हठधर्मिता और अपनी गलत नीतियों पर पुनर्विचार कर उन्हें सुधार करने का सही समय आ गया है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।